कहते हैं, गुनाह की काली दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनका खौफ उनकी सांसों के साथ खत्म नहीं होता, बल्कि वक्त के साथ और भी गहराता जाता है। एक ऐसा शख्स जिसकी रगों में एक पुलिसवाले का खून था, लेकिन किस्मत ने उसे देश का सबसे बड़ा गुनहगार बना दिया। ये दास्तान है उस साये की जिसे दुनिया दाऊद इब्राहिम कासकर के नाम से जानती है। 26 दिसंबर 1955 मुंबई के डोंगरी की तंग गलियों में एक बच्चे का जन्म हुआ। पिता इब्राहिम कासकर पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, जो ईमानदारी की मिसाल थे। घर में कायदे कानून थे, लेकिन बाहर की हवाओं में जुर्म का जहर घुला था। दाऊद किताबों में भले ही पीछे रहा, लेकिन शतरंज की बिसात बिछाने में उसका कोई सानी नहीं था। मामूली चोरी और तस्करी से शुरू हुआ ये सफर जल्द ही एक खूनी मंजर में बदलने वाला था। 70 का वो दौर जब मुंबई की सल्तनत हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे दिग्गजों के हाथ में थी। वहीं दाऊद ने चुपचाप अपनी हुकूमत की नींव रखनी शुरू की। सोना, हथियार और नशे का कारोबार। उसने बनाया एक ऐसा सिंडिकेट जिसे दुनिया ने नाम दिया डी कंपनी। डोंगरी की गलियों से लेकर मुंबई के बंदरगाहों तक उसका नाम मौत का दूसरा पर्याय बन गया। दाऊद का उसूल साफ था, जो साथ है वो सलामत है, जो खिलाफ है वो मफन दफन है। 80 के दशक तक दाऊद सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, बल्कि मुंबई का अघोषित सुल्तान बन चुका था। बॉलीवुड के गलियारे हों, आलीशान इमारतें या फिर सट्टे का बाजार, हर तरफ उसकी काली छाया थी। बड़े बड़े सितारे उसकी महफिलों की रौनक बनते थे। उसकी एक उंगली के इशारे पर मुंबई ठहर जाती थी। वो महज एक मुजरिम नहीं, बल्कि खुद में एक समानांतर सरकार बन चुका था। लेकिन ताकत के साथ आती है दुश्मनी। दाऊद का दाहिना हाथ कहा जाने वाला छोटा राजन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा। वफादारी गद्दारी में बदल गई और मुंबई की सड़कों पर शुरू हुआ वो रक्तरंजित गैंगवार जिसने समंदर के पानी को भी लाल कर दिया। फिर आया वो काला दिन 12 मार्च 1993। 12 धमाके, 250 से ज्यादा बेगुनाह मौतें और कराहती हुई मुंबई। दाऊद पर आरोप लगा, सरहद पार से साजिश, इसी का साथ और आतंक की फंडिंग। ये अब सिर्फ जुर्म नहीं था, ये मुल्क के खिलाफ जंग थी। कानून का शिकंजा कसता उससे पहले ही वो सरहदें लांघ कर रफू चक्कर हो गया। दुबई के रास्तों से होता हुआ वो पाकिस्तान की पनाह में जा छिपा। भारत चीख चीख कर सबूत देता रहा, लेकिन पड़ोसी मुल्क हमेशा की तरह मुकरता रहा। संयुक्त राष्ट्र ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट करार दिया, फिर भी वो आज तक कानून की पहुंच से कोसों दूर है। आखिर क्यों? इंटरनेशनल सियासत, जाली पहचाने या फिर खुफिया एजेंसियों का अभेद्य कवच? वो एक ऐसा भूत बन चुका है जो दिखता तो नहीं, पर जिसका वजूद हर साजिश में महसूस होता है। आज भी गाहे बगाहे उसकी मौत की खबरें आती हैं, कभी जहर, कभी बीमारी, तो कभी हार्ट अटैक। लेकिन हकीकत क्या है? ये आज भी एक गहरा राज है। दाऊद इब्राहिम आज भी एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाना बाकी है। दाऊद की ये कहानी हमें एक कड़वा सच सिखाती है। जुर्म की राह पर ताकत मिल सकती है, मुकाम मिल सकता है, लेकिन चैन और इज्जत कभी नसीब नहीं होती। खौफ की बुनियाद पर खड़े साम्राज्य कभी न कभी ढह जाते हैं, और जो अपने वतन से गद्दारी करता है, इतिहास के पन्नों में उसका नाम सिर्फ स्याही से नहीं, नफरत से लिखा जाता है। अगर आपको ये दास्तान झकझोर गई हो तो हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अंधेरी दुनिया के किस और चेहरे का सच आप जानना चाहते हैं।